नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम दयाल पब्लिक स्कूल। कल की कक्षा में मैंने आपको करवाया था पाठ 7 बारहखड़ी। बारहखड़ी में आपने सभी मात्राओं का ज्ञान एक बार फिर से किया था, दोहरान किया था। आपको क्या करना है, उसी बारहखड़ी को अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन राइटिंग में नोट डाउन करते हुए अपने अपने सब्जेक्ट टीचर्स के पास सेंड करना है। आज की कक्षा में हम करने वाले हैं चतुर चिड़िया। चतुर चिड़िया, यहाँ पे हमें एक चिड़िया की समझ बूझ के बारे में बताया गया है कि अगर मुसीबत पड़ने पर हम अपनी समझ बूझ से काम करेंगे तो किसी भी मुसीबत से किस तरीके से हम बच सकते हैं। यहाँ पर भी एक छोटी सी चिड़िया ने अपनी समझ बूझ की जो है वो हमें एक उदाहरण के साथ बताते हुए हमें समझाया है। जैसे यहाँ पर आपको चित्र में दिखाया गया है कि छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी चिड़ियाएं बैठी हैं और साथ में नीचे एक गाय भी है। आगे इस कहानी को हम सुनेंगे और एक छोटी सी कविता के रूप में हमें एक कहानी दे रखी है। यहाँ पे देखो दे रखा है, एक चिड़िया थी उसका नाम चींची था। एक दिन की बात है, यहाँ पे बता रखा है कि एक छोटी सी चिड़िया थी, उसका नाम क्या था? चींची। अब आपसे पूछा जाएगा कि चिड़िया थी उसका नाम क्या था, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका क्या नाम था? चींची था। चींची चिड़िया गाय के पास बैठी थी। किसके पास बैठी थी? गाय के पास। गाय के पास बैठी थी, वह दाने चुग रही थी। देखो यहाँ पे चित्र में दिखा रखा है ना कि देखो गाय है और यहाँ पर जो चिड़िया है वो यहाँ उसके पीछे बैठी है और दाने चुग रही है। और गाय क्या कर रही है? गोबर कर रही है। इसी से रिलेटेड आगे हमें कहानी मिलेगी। गाय ने गोबर कर दिया, चिड़िया गोबर में दब गई, वह उड़ ना सकी। अब जहां चिड़िया दाने चुग रही थी वहीं पे गाय खड़ी थी, घास खा रही थी और उसने गोबर कर दिया, तो चिड़िया जो है उस गोबर के नीचे दब गई। आगे देखो क्या कहानी है और इस कहानी में हमें और क्या कुछ सुनने और सीखने को मिलेगा। हमें इस कहानी में देखने को मिलेगा कि छोटी सी चिड़िया जो है वो कैसी अपनी समझबूझ दिखाती है। उधर से कुत्ता आया। जब चिड़िया उस गोबर के नीचे दबी हुई थी तो एक कुत्ता आ गया। उस कुत्ते ने उस चिड़िया को देख लिया जो गोबर के नीचे दबी हुई थी। चिड़िया ने कहा कि कुत्ते भाई मुझे निकाल दो। चिड़िया ने कुत्ते से रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की कि कुत्ते भाई आप मुझे निकाल दो। कुत्ते ने कहा मैं निकालूंगा तो खा लूंगा। कुत्ते ने कहा कि देखो मैं तुम्हें निकाल तो दूंगा लेकिन मैं तुम्हें खा लूंगा। चिड़िया ने कहा कि हाँ खा लेना। चिड़िया ने कहा कोई बात नहीं, तुम मुझे निकाल तो दो, भले ही तुम मुझे खा लेना। कुत्ते ने चिड़िया को गोबर से बाहर निकाल दिया। उसकी बात मान ली कुत्ते ने कि मुझे खाने देगी तो मैं क्या करता हूँ, इसको निकाल देता हूँ। फिर चतुर चिड़िया ने क्या दिखाया, अपनी समझ कैसे दिखाई। अब चिड़िया ने कहा कि मुझे धो तो लो। चिड़िया क्या बोली, अब मुझे धो तो लो। कुत्ता चिड़िया को नल पर ले गया। कुत्ता फिर उसकी बात मान गया और उसे नल पर ले गया कि चलो तुम्हें पहले धो ही लेते हैं। यहाँ देखो नल पे दिखा रखा है ना कि कुत्ता जो है वो कैसे चिड़िया को पाइप से धो रहा है उसके कहने पर। आगे देखो क्या कह रही है चिड़िया, वह चिड़िया को धोकर खाने लगा। उसने कहा था कि पहले मुझे धो लो, तो उसने कहा ठीक है मैं पहले आपको धो देता हूँ। तो जैसे ही धोकर वो उसको खाने लगा तो चिड़िया ने कहा अरे गीला ही खाओगे क्या, पहले मुझे सुखा तो लो। यहाँ पर देखो इस तरीके से क्या कह रही है चिड़िया, पहले धो फिर मुझे सुखा दो। देखो सिर्फ कहानी को पढ़ना नहीं है, आप सबको सुनना नहीं है, सॉरी, आपको साथ साथ में पढ़ना भी है। तभी आपको इंटरेस्ट आएगा जब आप खुद चैप्टर को पढ़ोगे ना। छोटे हो और अभी हिंदी में थोड़ा थोड़ा सा आपको ऐसा भी है कि मात्राओं का ज्ञान पूरी तरह से नहीं है, तो आप क्या करोगे, मेरी कहानी सुनाने के बाद में इस कहानी को 2 टाइम खुद पढ़ोगे, ठीक है, ताकि आपको मात्राएं पढ़नी आ जाए। बीच बीच में आपको पता भी होना चाहिए कि कौन सी मात्रा लगी हुई है। जैसे यहाँ पे देखो दे रखा है स पर, ये कौन सी मात्रा है? छोटा ऊ की, है ना, हमने बारहवीं में देखा था और उससे पहले हमने शब्द भी लिखने सीखे थे। तो स पर छोटे ऊ की मात्रा है तो लिखा है सु, सूखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम कहानी की ओर कि आगे हमें क्या बताया है। कहानी में चिड़िया ने अपनी समझ को कैसे हमें दिखाया है। आगे हमें बता रखा है कि कुत्ते ने चिड़िया को धूप में रख दिया। उसने जैसे ही कहा कि मुझे सुखा तो लो, तो उसने उसको धूप में रख दिया। थोड़ी देर में चिड़िया के पंख जो है क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, एकदम उड़ने लायक हो जाती है। चिड़िया जो है फुर करके उड़ जाती है। यहाँ पे चिड़िया ने कैसी अपनी समझबूझ दिखाई, कुत्ते को कैसे बेवकूफ बनाया। जैसे ही वो दबी हुई थी उसने कुत्ते को कहा कि आप मुझे निकालो, तो कुत्ता बोलता है मैं तुझे निकाल तो दूंगा लेकिन मैं तुझे खा जाऊंगा, निकालूंगा।
फिर चिड़िया ने कैसे समझ को दिखाई थी कि ऐसा करो, खा लेना, लेकिन पहले मुझे धो तो लो, गोबर से भरी हुई हूँ। तो उसने उसे गोबर से जब भरी हुई थी पाइप से पानी से धो दिया। अब धोने के बाद जब वो उसको खाने लगा तो उसने कहा पहले मुझे सुखा तो लो। फिर जैसे ही उसने उसको सुखाया और वो सूख गई अच्छी तरह से, तो वो उसको खाने की तैयारी करने ही वाला था, इतने में उसके पंख सूख चुके थे। तो चिड़िया जो है वहां से उड़ जाती है। कैसे अपनी समझबूझ दिखाती है ना। एक छोटी सी चिड़िया में भी कितनी अकल होती है कि अपने आप को मुसीबत से कैसे बचाना है। आपको भी ऐसे ही मुसीबत से बचने के लिए जब भी कोई मुसीबत आती है तो अपनी समझबूझ दिखानी चाहिए। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। आप बहुत छोटे हो, कई बार आप घर से बाहर खेल रहे होते हो, कहीं गए हुए होते हो, तो कोई भी जब आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है, कोई अनजान व्यक्ति आपसे बातचीत करता है, तो आपको क्या करना चाहिए? उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए, उसकी बात नहीं सुननी चाहिए, उसकी बात माननी नहीं चाहिए। वो चाहे कितना भी कहे, आपको कहीं भी जाने के लिए कहे, कोई भी बात कहे कि आपकी मम्मा बुला रही है, पापा बुला रहे हैं, बहन भाई, कुछ भी ऐसा कि मैं आपको चॉकलेट टॉफी दूंगा, मैं घर छोड़ के आता हूँ, कुछ भी, आपको किसी भी अनजान व्यक्ति की बात बिल्कुल भी नहीं माननी है। एक छोटी सी मुसीबत प्रॉब्लम आपके साथ ये भी आ सकती है, और भी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम होती है। अभी तो आप बहुत छोटे हो, तो क्या करना है आपको? अपनी समझबूझ से हर परिस्थिति में उसका सामना करना है। ठीक है, ये हो गया बच्चों आपका पाठ 8 चतुर चिड़िया। अब हम क्या करेंगे? कल हम इसकी बुक एक्सरसाइज को करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस चैप्टर को 2 टाइम पढ़ोगे। ठीक है, और पढ़ के आपको इस चैप्टर की सारी मात्राओं को देखना है कि किस शब्द में कौन सी मात्रा लगेगी है। ओके, आज की मैं अपनी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।